हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मर्चेंट नेवी नॉलेज में। सो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप सबके लिए एक नया वैकेंसी, जिसके लिए आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। वो है बीएसएफ वाटर रेंज का जो वैकेंसी है 2024 का। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से बीएसएफ का ये नया वैकेंसी अभी रिलीज किया गया है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जून से। याद रखिए, डेट जो है क्रूशियल डेट्स दैट विल बी फ्रॉम 1 जून टू 1 जुलाई। 1 जून से 1 जुलाई तक इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो 1 महीने तक इनका जो है ऑनलाइन में खुला रहेगा। तो आप ओनली ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाटर विंग्स का है। तो वाटर विंग्स में आपका जो है सब इंस्पेक्टर मास्टर, सब इंस्पेक्टर इंजन ड्राइवर, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, और उसके बाद हेड कांस्टेबल वर्कशॉप और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप, और उसके इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद एसी टेक्नीशियन, और हेड कांस्टेबल वर्कशॉप कारपेंटर, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप प्लम्बर, और जो है कांस्टेबल क्रू का है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आपका जो एज क्राइटेरिया है वो एसआई के लिए आपका सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए 22 साल से 28 साल है, और उसी हिसाब से आपको 5 ईयर जो है एज का रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, और जो आपका हेड कांस्टेबल है वो आपको मिलेगा 20 साल से 25 साल तक, और कैटेगरी में आप अगर उस पर कैटेगरी एससी एसटी पे आते हैं तो उस हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन भी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी बोल चुका हूँ मैं पहले आपको कई सारे वीडियो में, कि आप अगर मर्चेंट नेवी में है तो साइड वाइज आप इनलैंड आईवी वेसल का सीओसी जरूर ले रखें। जो इनलैंड वेसल का जो मास्टर है और जो सरंग टिकट है, इंजन ड्राइवर टिकट है, तो ये साइड वाइज आप अपना स्टेट बोर्ड से, स्टेट आईडब्ल्यूटी बोर्ड से, या फिर आप बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सीक्रेट ट्रस्ट का जो साइट है उन पे विजिट करेंगे। वहाँ पे भी आपको आईवी एग्जाम का अपडेट मिलता रहेगा। तो वहाँ से आप अपना सी सर्विस दे के, अप्लाई करके, आईवी एग्जाम दे के, ये पास आउट करके ये सीओसी रखेंगे तो खास तौर से ऐसे जगह पे ये बहुत काम में आने वाला है, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा सब इंस्पेक्टर रैंक पे भी भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे बात करेंगे, पहला चीज जो है, आप अगर सब इंस्पेक्टर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 10+2 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको इंजन ड्राइवर के लिए आपको भी 10+2 सिमिलरली होना चाहिए, और जो मास्टर के लिए आपको सेकंड क्लास मास्टर आईवी इनलैंड वेसल एग्जाम का सेकंड क्लास मास्टर सीओसी होना चाहिए, और इंजन ड्राइवर के लिए फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, और उसी हिसाब से हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए आपको सरंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए आपको सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर का सीओसी होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। और अगर आप बात करेंगे कांस्टेबल क्रू के लिए, तो वहाँ पे आपको सिंपल 10th पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी क्राफ्ट में, कोई भी वेसल में, और उसका इंजन का बिलो 265 HP। ठीक है, मतलब आप टग बोट तो खैर काफी बड़ा हो गया, कोई भी छोटा मोटा मतलब फिशिंग वेसल या फिर बहुत छोटा से छोटा लंच बोट में भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मतलब काम किए रहेंगे, तब पर भी आप एलिजिबल है कांस्टेबल क्रू के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली आपको ऑनलाइन में एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, जो मतलब जो रिटिन एग्जाम है, जो लिखित परीक्षा, वो आजकल इन लोग ऑनलाइन में कंडक्ट करते हैं। उसके बाद जो है आपका एक फिजिकल टेस्ट है। आप अगर रिटिन में क्वालिफाई होते हैं फिर आपको फिजिकल देना पड़ेगा, फिर फिजिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह पास करना है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज है कि आपको फिजिकल के बाद भी एक
जब ओरल लिया जाएगा, मतलब वहाँ पे एक प्रैक्टिकल तौर पे आपको आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको कितना एक्सपीरियंस है उस बेसिस के ऊपर। तो ऐसा इनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो यही है। तो आप उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर फॉलो किए रहेंगे मेरे चैनल में तो आप तमाम पिछले साल भी कई सारे बोर्ड में से आईवी एग्ज़ाम निकले थे, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो भी बनाया हूँ। और वहाँ से अगर आप पास आउट हैं तो तुरंत ही जाके इसमें अप्लाई कीजिए, और आपका एज क्राइटेरिया अगर फिट बैठता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और ये बहुत बढ़िया मौका है, ख़ास तौर से जो मर्चेंट नेवी में। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि जो लोग खास तौर से मर्चेंट नेवी से हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप अगर चाहें तो बीएसएफ जैसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकते हैं, और मर्चेंट नेवी से गवर्नमेंट फील्ड में आने के लिए ये बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। खासतौर से कांस्टेबल क्रू में भी आप आ सकते हैं, क्योंकि आप मिनिमम अगर 1 ईयर सी सर्विस ले गए हैं, कहीं पे लेके रखे हैं, टग बोट हो या कोई भी वेसल क्राफ्ट हो, क्योंकि छोटा से छोटा क्राफ्ट में भी आप एलिजिबल हो, तो आप यहाँ पे अपना लक जो है आजमा सकते हैं, ठीक है। और आपको खासतौर से वर्दी पाने का अगर ज़्यादा शौक भी है तो आप यहाँ पे बीएसएफ में ज्वाइन हो सकते हैं। कांस्टेबल में भी ज्वाइन होंगे तो भी आप इनसाइड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके फिर आप एसआई तक भी, इंस्पेक्टर तक भी पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी इसमें और कई सारे तमाम वैकेंसियाँ हैं, जैसे व्हाट्सएप कारपेंटर, व्हाट्सएप प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एसी टेक्नीशियन। उसके लिए जो लोग आईटीआई है पर्टिकुलर ट्रेड से, वो लोग भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। तो खैर, अहम चीज़ें हैं, आपको आपके पास नॉलेज है और आपके पास सी एक्सपीरियंस है और आपके पास सीओसी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ख़ास तौर से जिन लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था बीएसएफ वाटर के लिए, तो वो लोग जल्दी जाके यहाँ पे अप्लाई कीजिए, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।